तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी और हम पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली जो है 7.4 के लिए हम उदाहरण 9 का पूरा कंप्लीट करा दिए थे और आज हम जो है उदाहरण 10 को जो है समझने वाले हैं कि ऐसे जो सवाल आएंगे वो कैसे लगेंगे। ठीक है, बाकी आपको हम सूत्र भी बताए थे, सूत्र के माध्यम से कैसे जो है किस बेस पे होगा तो हम फार्मूला जो है लगाएंगे और उस माध्यम पे भी हम लोग आज सवाल को देखेंगे। देखिए, जो आज हम समझाने वाले हैं आपको इस बेस पे, यानी जो सवाल आएगा ऐसा आएगा, पी समाकलन पी एक्स अपान क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में आता है सवाल तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ कर है पी क्यू ए बी सी, ये पांचों अचर होते हैं, ठीक है, और ऐसी दो वास्तविक संख्या ए और बी होती हैं और जब इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यानी सवाल को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके पास जो है क्या होगा, किताब होगा, किताब में जो उदाहरण नंबर 10 को आप देखिए, उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण नंबर 10, ये बहुत ही खास इम्पोर्टेंट ये आपका जो है उदाहरण है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग ये सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या कर रहा है, दसवां का जो पहला है वो क्या कर रहा है, देखिएगा, ये है समाकलन x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ है dx। ये आपका जो है सवाल है और ये सवाल कैसे लगेगा, चलिए इसको हम समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है इस फॉर्म में है, बिल्कुल ये इसी फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू, जहाँ बता दिया पी क्यू दोनों कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट होगा यानी यहाँ पे, ठीक है। और आप इस सवाल में देख सकते हैं कांस्टेंट का मतलब इसके पास एक है, यहाँ दो है, बाकी ये एक्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो है क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, द्विघात समीकरण के रूप में होगा, द्विघात है तो द्विघात है, और देख सकते हैं। और ये भी सवाल बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम है। तो इस सवाल को जो हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में तोड़ने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और यहाँ हम लिखेंगे a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लिखेंगे d अपान dx और इधर लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा b। और ये आप देख सकते हैं हम कुछ अलग नहीं किए हैं, जैसा कि किताब में और फार्मूला में जैसा बोला हम वैसा ही किए हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम सेम टू सेम वही काम किए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब इसका हम समाकलन कर दें, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, x प्लस 2 ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा a, और अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और ये हो जाएगा प्लस b, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, मन करे तो आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए, मन करे तो आप इसमें इसका गुणा कर लीजिए या रहने दीजिए। अब देखिए मेन क्या है, यहाँ से हमको a और b की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपके देखिए पहले बोल दिया, दोनों पक्षों में x के गुणांकों की हम तुलना करते हैं। a तथा b ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों से x के गुणांक एवं अचरों का समान करते हैं और a तथा b को ज्ञात हो जाने पर समाकलन जो है ज्ञात प्रमाणिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि इतना करना पड़ेगा। अब देखिए हम आपको ईजिली बताते हैं कैसे आपको करना है, ठीक है, बस समझिएगा a का मान निकालने के लिए। अब सोचिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले देखिए अगर हम b का मान निकालें तो b का मान क्या होगा। अब देखिए अगर b का मान निकालना है तो अगर हम a को 0 कर दें, यानी यहाँ टर्म 0 कर दें, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये एक अब टर्म में पूरा खत्म हो जाएगा, तो b का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो अब सोचिए कि यहाँ x का मान क्या रखना होगा, x का मान क्या रखें कि ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 है और a और ये 4x प्लस 6 और ये है b। तो इसमें अगर हम माइनस में, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम -3/2 से गुणा कर दें,
एक्स का मान क्या लें, -3/2 लें। तो बताइए यहाँ भी रखेंगे -3/2 प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुणे -3/2 प्लस 6 अब प्लस ये b हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये -3/2 प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, अब पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ b। अब इसको सॉल्व करिए, -3 2 दूना के 4/2 और ये हो जाएगा b। तो b का मान कितना आ गया, आप घटा देंगे तो 1/2। b का मान कितना आया, 1/2। अब यहीं से अगर हमको a का मान अगर चाहिए, a का मान ध्यान दीजिएगा, a का मान अगर चाहिए तो a के मान के लिए हम b की वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा। देखिए इसका मान तो 0 हो गया था, अब इसको 0 नहीं करना है, इसको 0 नहीं करना है। अब b की वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा। अब x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, अब मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं क्योंकि अब ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर x का मान आप 2 ले लें, -2 ले लें तो ये हो जाएगा कितना, -2 प्लस 2 और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 4 गुणे -2 प्लस 6 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 1/2 था। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इधर सॉल्व करिए, ये देखिए ये हो जाएगा 8, ये -8 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये 1/2। ये गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2 दूना के 4a, ठीक है। अब प्लस a। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, यहाँ 0 हो गया, अब 0 बराबर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2a प्लस 1/2। इसको इधर लेके चले आइए, माइनस में 1/2 हो जाएगा, माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 1/कितना आ जाएगा 4। तो आप ये देख सकते हैं कि a का मान कितना आया, 1/4 आया। तो आप ये इजीली समझ लिए होंगे। तो a का मान क्या आया था हमारा, 1/2 आया था और सॉरी b का मान 1/2 और a का मान कितना आया हमारा, 1/4 आया, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे जो हमारा सवाल था, x + 2/2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ a की वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन, देखिए यहाँ भी समाकलन लगेगा, इधर भी समाकलन लगेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, आप कहेंगे यहाँ जब समाकलन लगेगा तो फिर ये नीचे कहाँ से आया, अभी नीचे बताते हैं आपको कहाँ से आ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, 1/4 रख लीजिए और समाकलन का चिन्ह, यहाँ 4x है तो यहाँ आप लिखेंगे 4x/6 और नीचे इसके लिख देंगे 2x², 6x प्लस 5, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। फिर प्लस b की वैल्यू क्या है, 1/2 है और आपको पता है कि समाकलन लग जाएगा। और यहाँ क्या था, तो यहाँ पे b वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx में ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब ये आप कहेंगे कि नया ये सवाल में क्या किया है, देखिए किया कुछ नहीं है। अगर इनमें से और इनमें से दोनों में से अगर कॉमन ले 2x² प्लस 6x प्लस 5 तो ये वाला जो है इससे क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। फिर आपको मिलेगा वही x + 2 जो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, बस इसमें समाकलन लगा दिया गया है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक आप कर लेंगे। तो अब सवाल में क्या करना होगा, यह है 1/4, इसको हम मान लेते हैं इतने पूरे को। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतने का मतलब क्या कहने का है हमारे, इतने का मतलब है कि इतने को, ठीक है, हम इतने को क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, इतने को हम I1 मान लेते हैं। अब प्लस में 1/2 है, 1/2 और इतने को हम फिर से क्या मान लेते हैं, इतने को हम फिर से मान लेते हैं I2, ठीक है। क्या मान लेते हैं, I2, ठीक है। इतना मान लेंगे और ये बाकी आपका सवाल है I, ये I हो जाएगा, ठीक है। अगर हम I1 और I2 का मान निकाल के लास्ट में यहाँ ला के रख देंगे तो सवाल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम जो है सबसे पहले I1 वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम I1 वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 वाला का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन में 4x + 6/2
2x² 6x + 5। आप पीछे इन ऐसे सवाल को पढ़ चुके हैं, ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए तो क्या नीचे मानने पर, अगर टी मान ले अवकलन करने पर क्या ये मिल जाएगा? मिल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे माना 2x² + 6x + 5 बराबर क्या हो जाएगा? टी। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपान में ये हो जाएगा 4x + 6। अब क्या करेंगे, इसी को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। I1 बराबर हो जाएगा समाकलन 4x अपान 6 और देखिए ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dx के जगह पे dt अपान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 6। इससे ये क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। I1 बराबर अब क्या हो जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा समाकलन में 1 dt अपान क्या हो जाएगा? t। अब आपको पता है 1/t बराबर क्या होता है? ये होता है log में। तो ये हो जाएगा log t + c। ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? log और t को हम लोग क्या माने थे? 2x² 6x + 5 और ये हो जाएगा +c। ये हो जाएगा I1 का मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग मान लिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है। I1 का मान, तो यहाँ पे C1 इसको मान लीजिए। अब आगे, अब जो है किसका नंबर है? I2 का नंबर। I2 क्या दिया है हमारा? I2 है समाकलन में dx अपान में 2x² 6x + 5। अब देखिए ये इसको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद ही सवाल को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहली बात dx अपान, इसमें 2 पहले कॉमन लीजिए। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। अब आपको बताएं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको बताए थे कि x का गुणांक यानी 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे सवाल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन dx। अब देखिए ऐसे सवाल को जो है हम सवाल में नहीं करके दिखाते हैं, साइड में करके दिखा देते हैं और आप भी साइड में ही करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, x² + 3x + 5/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसमें 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। हम जोड़ दें और एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, और ये फिर ऑलरेडी पहले से क्या था? 5/2 है। ठीक है, हम इसको तीनों के एक साथ ले लेते हैं। तो ये x² प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब फिर माइनस में, अब देखिएगा माइनस में क्या है? ये हो जाएगा 3 × 3 = 9/4 और ये हो जाएगा प्लस में, सॉरी ये प्लस में है तो ये 5/2। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। वैसे माइनस का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एलसीएम लेके देखिए कितना हो जाएगा? 9/4। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा इसका और ये तो 9 ही होगा और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2×5 = 10। ठीक है, वैसे ब्रैकेट हटा दीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं गलत तो ना हो रहा है ना? सवाल तो सब सही ही है। एक बार प्लस का जोड़ घटाएं और जोड़े हैं। इसको लिए बचा माइनस वाला बचा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए जब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है x + 3/2 हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 + 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 1/4 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इतना तो आपको समझना होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या आया हमारा? हम इतने को क्या लिख सकते हैं? dx अपान में ये हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो इसमें 2 हम कॉमन लिए थे वो आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2 समाकलन। अब ये देखिए एक बार फिर से हम लिख देते हैं इसको, x + 3/2 का
होल स्क्वायर अब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब मन करे तो आप यहाँ सवाल में मान लीजिए, तो यहाँ फिर मानेंगे इसको, ठीक है। माना x + 3/2 बराबर t लेने पर, तो आप क्या कहेंगे ये हो जाएगा dx, ठीक है, बराबर dt। तो हम सवाल में कर सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर नीचे t का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए फार्मूला ये कौन सा बन रहा है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये तीसरा फार्मूला है। तो हम तीसरे फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तीसरे में क्या है, tan इनवर्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, ठीक है, c। यह है सूत्र, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 1/a का मतलब यहाँ क्या है, a का मतलब 1/2 है, 1/2 रख लीजिए। अब उसके बाद से tan इनवर्स x का मतलब क्या है, x का मतलब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का नहीं, यहाँ पे फार्मूला t लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि t है तो t लिखेंगे यहाँ पे। तो ये t है, तो यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, t ही रहेगा, अपान ये हो जाएगा, t की जगह रख लीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा x + 3/2 बट्टा में क्या हो जाएगा फिर a, और a का मान क्या है 1/2 प्लस c2। अब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा 2, तो tan इनवर्स, ठीक है। अब अगर मन करे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2x + 3/2 और ये 1/2 प्लस c2, इससे ये ख़त्म। तो 2 tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x + 3/ कुछ नहीं, और ये हो जाएगा c2। तो ये हमारा मिल गया I2 का मान। क्या मिल गया, I2 का मान। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, लिख सकते हैं I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए I बराबर क्या हो जाएगा 1/4। I1 का मान क्या आया था, I1 का मान हमारा देखिए ये आया था, ये था log 2x² 6x + 5, और उसके बाद से प्लस, अब C1, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, जो C होगा C1 + C2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, तो इसके बराबर सीधे C लिख देंगे लास्ट में। और I2 का मान क्या आया है, I2 का मान आया है 2, पहले तो इसमें भी 1/ कितना था, 1/2 था, तो 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये tan इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2x + 3 प्लस c, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी इतना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए एक सवाल को समझाने के लिए आपको कितना सवाल को हमको समझाना पड़ा है, बस इसको बेहतर तरीके से आप समझ लिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, इसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार समझ गए ना आप आसानी से इसको लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे सवाल क्या कर रहे हैं। इसमें जो दूसरा सवाल है वो क्या कर रहे हैं, दूसरा सवाल है ये समाकलन x + 3 और ये करनी में 5 - 4x और ये x² और ये dx। देखिए सवाल को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, सवाल तो कुछ भी दे, पर अभी जो हम बताएंगे उसको केवल आप नोटिस कीजिएगा, तब तो सवाल लगा लेंगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को लगाने के लिए फिर अपना उसी रूप में लिखेंगे सवाल को, तो यहाँ लिखिए आप लोग हल, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हल। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात x + 3 है, x + 3 एकदम लिख लीजिए, निश्चिंत होकर लिख लीजिए, ठीक है। और a और फिर d/dx, और ये करनी में नहीं लिखेंगे आप, ध्यान रहे, जैसे करनी के अंदर जो दिया उसी को लिखेंगे।
5 माइनस 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब फिर प्लस में b है। अब एक स्टेप और लिख लीजिए, x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा a, और जब इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस में 2x और ये हो जाएगा b। ठीक है, अब यहाँ से आपको किसका मान चाहिए, a और b का मान चाहिए, और आपको हम बताएं कि a और b का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल में कैसे निकालेंगे। x प्लस 3 बराबर a और माइनस 4 माइनस 2x और यहाँ प्लस में क्या है, b है। अब देखिए सोचिए, इस टर्म को अगर हम जीरो कर दे, a को अगर हटा दे तो b का मान आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि -4 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, और -2 यहाँ पे है। इसका मतलब -2 से गुणा कर दें तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0। ठीक है, यहाँ यानी कि x का मान कितना लेंगे हम लोग, -2, तो ये -2 यहाँ भी रखेंगे और ये हो जाएगा a -4 और ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और प्लस में b, ये पूरा टर्म 0। तो b का मान क्या मिला, b का मान 3 में से 2 जाएगा 1, तो b का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब हमें चाहिए किसका मान, a का मान। ठीक है, तो फिर वही काम कीजिए, x प्लस 3 बराबर a और ये हो जाएगा -4 माइनस 2x प्लस b। अब यहाँ -3 अगर ले लें तो ये पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए -3 प्लस 3, फिर यहाँ रखेंगे -3 तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब प्लस b का मान क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, ये पूरा टर्म 0, ये हो जाएगा a और घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में 1 हो जाएगा और ये 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा -1/2। ठीक है, और इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि a और b का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम ये देख लिए। ठीक है, तो यहाँ तो a बराबर क्या है, -1/2 और b बराबर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए अब समाकलन लगाएंगे हम x प्लस 3 अपान करनी में अब जो सवाल दिया उसी को नोट करेंगे। ठीक है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर वही काम इसमें भी हम अब इस वाले में करेंगे। ठीक है, अब a का जो मान आया रख दीजिए -1/2 और फिर लगाएंगे समाकलन का चिन्ह और ये क्या है -4 में 2x अपान नीचे फिर यही हम लोग लिख देंगे करनी में 5x - 4x - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर प्लस, फिर उसके बाद से b का मान क्या है, 1 है, तो बस वही होगा और dx अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करनी में 5 - 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। इतना आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब देखिए -1/2 हम इसको मान लेंगे I1। ठीक है, अब प्लस इसको मान लेंगे हम लोग क्या, I2 और ये कितने के बराबर होगा, I के, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, I1 निकालेंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर -4x माइनस में 2x और ये करनी में है 5 - 4x और ये एक्स स्क्वायर, ये समाकलन है और ये dx है। हमको इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको t मानेंगे, इसको t। ठीक है, तो लिखेंगे माना 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t लेने पर, तो ये हो जाएगा -4 माइनस में 2x और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में हो जाएगा -4x माइनस में 2x। अब क्या करेंगे, इसको उठा के, ठीक है, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे तो I1 बराबर समाकलन ये हो जाएगा -4 माइनस में 2x, ये हो जाएगा करनी में t और ये हो जाएगा dx का मतलब क्या हो जाएगा
डी टी अपान में माइनस में 4x सॉरी माइनस में 4 माइनस में 2x, इससे ये क्या हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो हमारा I1 प्राप्त हुआ वो क्या हुआ है, ये हमारा बराबर में समाकलन, ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म इससे ख़त्म हो गया है, ये वाला टर्म इससे ख़त्म हो गया, तो क्या बचा है, ये बचा है आपका डी टी अपान में करनी में टी बचा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसका हम करेंगे तो आपको पता है कि जब करनी में टी है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी। और अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो इसमें पावर एक ऐड होगा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस में 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा टी के पावर 1/2, 2 एकम में 2, एक घटेगा तो हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी वही होगा 1/2 और प्लस सी, तो हम कह सकते हैं सीधे 2 और टी के पावर 1/2 प्लस सी, और ये हो जाएगा सीधे सीधे 2 करनी में टी और प्लस सी। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं कि इसका मान आया है, अब प्लस में यहाँ C1 लिख लीजिए, ये हमारा आया है I1 का मान। किसका आया है, I1 का मान आया है। ठीक है, ये हमारा I1 का मान है। अब हम किसका ज्ञात करेंगे, I2 का। तो इसी तरह से I2 को ज्ञात कीजिए। I2 क्या था हमारा, समाकलन में dx अपान में करनी में 5 माइनस 4x माइनस में x स्क्वायर, फिर वही हम इसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, आपको पहले बताएं अभी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, 5 माइनस 4x माइनस में x स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 4 है, तो 4/2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब कटेगा तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा देंगे, तो एक बार घटा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर, एक मिनट हम देखते हैं, ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम जोड़ दिए और 2 का स्क्वायर घटा दिए। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए हम इस वाले को एक साथ लेते हैं, ये 5 और ये 2 का स्क्वायर, ये माइनस में 4x, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, ये सॉरी, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5 और 2 दूनी के 4, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस, ये अगर करेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 किसका होगा, 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं सवाल में। ठीक है, यानी हम उतने को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा समाकलन dx अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये नॉर्मली देख सकते हैं कि ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला पे सवाल बन रहा है। अब इसको एक काम करिए, आप लिख सकते हैं माना x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। अब समाकलन dt हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा उसके बाद से 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ये t का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला 1/2a। नहीं एक मिनट रुक जाइए, करनी में था ना सवाल हमारे, यहाँ करनी में था ऑलरेडी, करनी में तो यहाँ करनी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, गलती ना हो, तो करनी में है तो a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखिए ये है साइन इनवर्स, है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो साइन इनवर्स x/a, x/a, और x जगह क्या है, x जगह हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो t/a हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा c2। ठीक है, अब इसी पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन
ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। और टी को हम लोग क्या माने थे, टी को माने थे x+2, तो ये हो जाएगा ये। और बाकी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या प्लस में क्या हो जाएगा, C2, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं I1 व I2 का मान, समीकरण, इसको भी आप ब्रैकेट से बना देते हैं, I2 है तो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब इसको रख लीजिए, ये था हमारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 I1 प्लस I2। तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। और I1 का मान क्या था, ये था 2 करनी में T। अब प्लस I2 का मान क्या है, I2 का मान है साइन इनवर्स x/2 प्लस 3। अब प्लस क्या हो जाएगा C, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में करनी में T, ये प्लस साइन इनवर्स x+2/3 प्लस C। अच्छा देखिए, एक मिस्टेक है, यहाँ हम T के वैल्यू को पुट नहीं किए जो माने थे, तो मिस्टेक है थोड़ा सा, आप यहीं कर लीजिएगा, हम लास्ट में भी कर लेते हैं, पर आप मत कीजिएगा ऐसे। टी को क्या माने थे हम यहाँ पे, टी को हम माने थे यहाँ पे 5 - 4x - x², ठीक है, ये माने थे। और यही आप भी लिखेंगे, और ये x/2, x+2 और ये /3, और ये हो जाएगा C की वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये साथियों आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आपके एक्सरसाइज पे जितने सवाल होंगे ना, सवाल लगभग जो होंगे इसी पे लगेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के सवाल समझिए कि बिल्कुल इसी पे हैं, और देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं, ठीक है, और एकदम स्टेप बाय स्टेप किए हैं। और थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा, लेकिन देखिए हम जब इस सवाल को लगाए हैं तो देखिए कई स्टेप में लगा है। स्टेप को लगाने में 3 स्टेप लगा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो 3 स्टेप लगे हैं। तो आपको भी ऐसे सवाल को लगाना पड़ेगा, तो आपका भी लगभग में इतना लॉन्ग जाएगा। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये जितने उदाहरण दिए थे वो हम उदाहरण बिल्कुल कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे जो है एक्सरसाइज में, यानी कि 7.4 में जितने सवाल होंगे उन सवालों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।